हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। नए कोर्स के एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोगों ने भी स्नाइपर सेटअप कोर्स लिया है, इसमें पूरा डिटेल में आपको मैं ऑप्शन बाइंग सिखाने वाला हूं। कौन से मूविंग एवरेजेस हैं जिनको मैं यूज़ करता हूं ऑप्शन बाइंग के लिए, किस तरीके से यूज़ करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, प्रॉपर ब्रेकआउट किस तरीके से देखना है। उसी के साथ साथ जो है जो भी पूरे सेटअप्स हैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। एक सिंगल स्ट्रेटेजी पे कैसे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, दोनों इंडिकेटर लगा के कैसे ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, इस पे हीरो जीरो कैसे कर सकते हैं, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरी जो सीरीज़ है पूरे एपिसोड्स की काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्नाइपर सेटअप से। नाम इसका मैंने रखा है स्नाइपर सेटअप एडवांस ऑप्शन बाइंग। जैसा कि इसके पहले आप सभी को पता था एक ऑप्शन बाइंग का हमारा एक स्ट्रेटेजी और था, तो उसी को हमने और एडवांस बनाया है कुछ और इंडिकेटर्स को ऐड ऑन करके। ठीक है, तो इसमें सब चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं उन इंडिकेटर्स का नाम कि इंडिकेटर्स का नाम क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो इंडिकेटर्स यूज करने वाले हैं। पहला यूज करने वाले हैं वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, वीवैप यूज करने वाले हैं। दूसरा इंडिकेटर यूज करने वाले हैं SMMA, स्मूथ मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम ये दो इंडिकेटर पर्टिकुलरली यूज करने वाले हैं अपनी ट्रेडिंग में। ओके, अभी जो है इन दोनों की हम लेंथ जान लेते हैं कि कौन सी लेंथ यूज करनी है। बिकॉज देखो मूविंग एवरेजेस 10 डेज का होता है, 6 डेज का, 7 डेज का, 13 डेज का, 100 डेज का, 200 डेज का। मूविंग एवरेजेस तो बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे जो वीवैप की आपको लेंथ की सेटिंग रखनी है वो बाय डिफॉल्ट रखनी है। वीवैप की बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहेगी। और जो SMA है SMMA, इसकी आपको लेंथ रखनी है 7। ठीक है, SMA की लेंथ रखनी है 7। अभी सब चीज़ें मैं चार्ट में ले चल के डिटेल में स्मूथली सब समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या समझना है, दो इंडिकेटर्स यूज करने हैं, वीवैप और SMA। और यहाँ पे जो उसकी लेंथ रहेगी, वीवैप की लेंथ बाय डिफॉल्ट रहेगी और SMA की लेंथ 7 रहेगी। ये बेसिक चीज़ आपने समझ गया। अब हम आते हैं चार्ट पे। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे सामने 45,000 पुट का जो है वो ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले सबको मार दीजिए गोली, सब यहाँ से जितनी चीज़ें हैं सब रिमूव कर दीजिए, जो भी जितने इंडिकेटर्स हैं। आपको क्या करना है, अपने इंडिकेटर में आना है। ठीक है, इंडिकेटर में आ गए, यहाँ पे लिखना है SMMA। ओके, इंडिकेटर्स में हम आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे SMMA, स्मूथ मूविंग एवरेज। ठीक है, इसको हमने लगा लिया चार्ट में, ये बाय डिफॉल्ट लग जाएगा। ये देखिए SMA लग गया। हाँ, इसकी लेंथ क्या मैंने बोली इसकी लेंथ 7। आपको आना है इनपुट में, लेंथ में आप इसको 7 कर सकते हो, 14 कर सकते हो, लेंथ चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कौन सी लेंथ यूज करनी है, 7 यूज करनी है। लेंथ याद रहे कितना, 7 का। ठीक है, आपने SMA लगा दिया और इसके बाद से दूसरे इंडिकेटर क्या लगाना है, वीवैप। ठीक है, यहाँ पे वीवैप लग गया। अब देखिए मैं आपको क्या यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या क्लब इन किया है, SMA को वीवैप के साथ यहाँ पे क्लब इन किया है। SMA का क्या रोल है, SMA आपको ब्रेकआउट बताएगा और SMA के बाद से मार्केट का जो बड़ा सपोर्ट रहेगा वो वीवैप रहेगा। एक चीज़ आप जान लो, कहीं भी अगर आप ट्रेड करोगे, SMA का देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया। ठीक है, यहाँ पे SMA का ब्रेकआउट आया, तो अब मार्केट SMA पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट वीवैप, मार्केट ऊपर आई, SMA वीवैप पे सपोर्ट बना के ऊपर भगी, फिर आई यहाँ पे SMA पे सपोर्ट बन रहा है, फिर जब मार्केट नीचे गई है वीवैप पे सपोर्ट बन रहा है, वीवैप से फिर ऊपर जा रही है मार्केट। ठीक है, मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा कि एक्चुअली किस तरीके से चीज़ों को आपको फाइंड आउट करना है। अभी तो इतना समझो SMA वीवैप हम क्लबिंग कर रहे हैं और एक साथ में जो है यहाँ पे इस पर आपको ट्रेड करना है। एग्जैक्टली प्रॉपर ब्रेकआउट कैसे फाइंड आउट करना है, ब्रेकडाउन कैसे फाइंड आउट करना है, सब मैं अभी अलग अलग पार्ट में समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग SMA नहीं जानते हैं, मैं आपको अब SMA समझाता हूं अगले पार्ट में। ओके, सो ये जो है सेकंड पार्ट है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सिंगल सिखाऊंगा कि SMA पे ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं। ठीक है, वीवैप को अभी हटा देते हैं, पहले SMA सीखिए, फिर मैं आपको वीवैप सिखाने वाला हूँ। ठीक है, जो भी लोग नए हैं तो सिंपली करना है कि आपने अपने आप को चार्ट में SMA लगाना है। ठीक है, आपने चार्ट में SMA लगा दिया। एक इधर मैं कॉल ऑप्शन भी लगा लेता हूँ बिकॉज लोगों को कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, लोग कहेंगे कि भैया आपने तो बस पुट में लिखा है, कॉल में भी देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन भी कोई हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने ये 300 रुपये वाली कॉल ऑप्शन सेलेक्ट कर ली। ओके, वीवैप हटा देते हैं। आपको यहाँ पे दो टाइम फ्रेम याद रखना है ऑप्शन बाइंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दो टाइम फ्रेम यहाँ पे रिकमेंड करने वाला हूँ, वही दोनों टाइम फ्रेम आपको यूज करना है इन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला टाइम ये है, मार्केट 9:15 पे जब खुलती है, 9:15 से 10 बजे के बीच का क्रॉसओवर। क्रॉसओवर मतलब क्या कि जब भी मार्केट SMA को क्रॉस करे, नीचे से ऊपर की तरफ जाए, वहां पे आपको ट्रेड लेना है।
9 से 10 के बीच में, ठीक है। पहला टाइम फ्रेम आपको ये याद रखना है। देखो मार्केट दुनिया भर का क्रॉसओवर देगी, सुबह को भी ऊपर निकलेगी, फिर 11 बजे भी ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। अगर आप दिन भर अगर आप करोगे ना क्रॉसओवर पे ट्रेड, आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको 2 टाइम फ्रेम में करना है, 9 से 10 के बीच में, फिर इधर जो है 1:20 1:25 के बाद पे जो भी क्रॉसओवर आते हैं, मतलब 1:20 1:15 के बाद के जो क्रॉसओवर होते हैं ना, 2 बजे तक के बाद, मतलब उसके बाद कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। मतलब 1:15 1:20 के बाद आपको देखना है, शाम में कितना 1:15 1:20 के बाद का जो भी क्रॉसओवर हो वहां पे ट्रेड करना है। 2 टाइम फ्रेम क्या है, सुबह 9:15 के बाद और शाम में 1:15 1:20 के बाद, ठीक है। इस टाइम फ्रेम पे आपको क्रॉसओवर को ट्रेड करना है। अब करना क्या है, जो भी कैंडल SMA को क्रॉस करती है, ठीक है, जो भी कैंडल SMA को यहाँ पे क्रॉस कर ले, सपोज इस कैंडल ने SMA को क्रॉस किया, तो इसी कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस क्या बनेगा, जो कैंडल क्रॉस करेगी SMA के ऊपर सस्टेन करेगी, मतलब SMA के ऊपर क्लोजिंग आएगी। ये देखिए SMA के ऊपर क्लोजिंग आई है, इसी कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है, इसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे कितना बढ़िया सा ट्रेड मिला। सिंपली हम आ जाते हैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में, यहाँ पे एंट्री बनी कैंडल की, जहाँ क्लोजिंग आई, इसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस था और कितना बेहतरीन यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिला, ठीक है। आपकी एंट्री कहाँ बनी, लगभग 437 पे एंट्री बनी, मार्केट ऑलमोस्ट गई 560 तक। यहाँ पे मोर देन जो है 120 पॉइंट्स यहाँ पे देखने के लिए मिले, ठीक है, क्लियरली कट टू कट। तो जो भी क्रॉस ओवर होता है, मतलब सुबह के टाइम नीचे से मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर कैंडल कर रही है SMA का, उस कैंडल पे स्टॉप लॉस लगा के आपको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर्स तो कई हुए होंगे, देखिए यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे भी 300 पे एंट्री बनी है, ऑलमोस्ट प्राइस 360 रुपए तक गई, 60 पॉइंट स्कैल्पिंग में बहुत होते हैं। यहाँ पे भी एक क्रॉस ओवर हुआ है, तो इस कैंडल पे 308 पे एंट्री बनी है, नीचे का स्टॉप लॉस बनाया और देखो कितना 340 तक का टारगेट, 20 पॉइंट का टारगेट मिला है, ठीक है। ये तो कॉल साइड का था। अब आते हैं पुट साइड में। पुट साइड में अगर वही चीज सेम हम देखेंगे, हमने क्या बताया, सुबह और शाम 2 टाइम फ्रेम आपको मैंने बताया, एक 9:15 वाला और एक 1:15 1:20 वाला। तो लेट सपोज हम यहाँ पे ढूंढते हैं 1:15 1:20 पे क्रॉसओवर कहाँ आया है, ठीक है। तो 1:15 यहाँ पे इस कैंडल पे हो रहा था, इसके आगे आते हैं, इस पर्टिकुलर कैंडल पे ब्रेकआउट आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस कैंडल का आपका हाई पे आपने एंट्री बनाया, कैंडल का लो स्टॉप लॉस बना, स्टॉप लॉस कभी हिट हुआ नहीं, हिट हुआ, ठीक है। आपने 100 पे एंट्री 301 पे एंट्री बनाई, प्राइस पहले थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करी, फिर उसके बाद ऊपर भगी, ठीक है। कहाँ तक ऊपर भगी, 300 से सीधे सीधे आपको 360 पॉइंट का आपको यहाँ पे एक सिंगल इंडिकेटर पे आपको टारगेट देखने के लिए मिला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको SMA का यूज करना है। SMA पे हीरो जीरो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे आने वाले पार्ट्स में, बट फिलहाल में समझिए SMA का जब भी क्रॉसओवर हो आपको ट्रेड लेना है। एक चीज और मैं आपको ध्यान में बता देता हूं, ध्यान में रखिएगा कि जब भी SMA के ऊपर कैंडल क्लोज करे, आपको एंट्री किस तरीके से करनी है। SMA के जब भी ऊपर कैंडल, मान लो ये कैंडल क्लोज हुई और अगली कैंडल इस कैंडल का हाई क्रॉस करे, ठीक है, आपको एंट्री कब करनी है। लेट्स सपोज SMA के ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई है, अगली कैंडल अगर तुरंत लाल बनने लग रही है ना, तो एंट्री नहीं करनी है। ये बेसिक पॉइंट है, छोटी सी चीज़ है, आपको बहुत बड़े लॉसेस से बचा सकती है। मैं इसको पर्सनली इसी तरीके से फॉलो करता हूँ। क्या है, कैंडल बनी SMA के ऊपर आई, अब तुरंत अगली कैंडल लाल बनने लग रही है तो एंट्री नहीं लेनी है जबरदस्ती। मार्केट जब पिछली कैंडल का हाई तोड़े, ये SMA वाली कैंडल बनी ना, अब ये कैंडल अगर हाई तोड़ रही होगी इसका, तब आपको एंट्री लेनी है। मतलब कि जो कैंडल यहाँ पे ये बनी है ना, इसी कैंडल का जब हाई टूटने लगे, मतलब जो नेक्स्ट कैंडल इसका हाई जब तोड़ने लगे, तब आप एंट्री लो, ठीक है। सेफ्टी, ये कैंडल अगर तुरंत नीचे आने लगेगी तो एंट्री मत लीजिए, ठीक है। कट टू कट सिंपल चीज। यहाँ पे सुबह वाले ट्रेड में क्या हुआ, एंट्री यहाँ पे बनी इस जगह पे, अगली कैंडल जैसे इसका हाई तोड़े, मान लो इस कैंडल पे एंट्री बन रही है, दिख रही है आपको, ये वाली जो कैंडल थी अगर नीचे आने लगती तो मैं एंट्री नहीं लेता। मैं पर्सनली यही फॉलो करता हूँ, इस कैंडल का जो हाई है अगली कैंडल जैसे तोड़ने लगे धीरे से एंट्री ले लीजिए, सिंपल सा ये सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि SMA पे ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं। अब मैं आपको अगले पार्ट में समझाता हूँ कि SMA VWAP को कंबाइन करके कैसे ऑप्शन बाइंग करें। ओके, सो अभी तक आपने SMA पे ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं आपने सीख लिया। अब जो हमारा मेन चीज है VWAP SMA को कंबाइन करके कैसे ऑप्शन बाइंग करें, ये मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। तो अब SMA अभी तक लगा हुआ था, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, अब लग जाएगा VWAP, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि VWAP का क्या काम है। VWAP आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे सुबह कैंडल बन रही थी तो आपको ये एडवांस में बताने लगेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड, ये VWAP जो है ना मार्केट का आपको ट्रेंड बताएगा, ठीक है, कि किधर का बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो इसका भी सेम आपको टाइम मैंने 2 बताया, सुबह 9:15 वाले टाइम फ्रेम पे और शाम में 1:25 वाले टाइम फ्रेम पे आपको देखना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सुबह ये जहाँ पे मैंने ट्रेड किया था लगभग मेरे यहाँ पे
जो 100 पॉइंट्स हमने लाइव मेंबर्स के साथ कैप्चर किया था, सभी को पता है, यूट्यूब पे मैं डिटेल में बता के रखा हूँ, आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एडवांस में ही किया था। किस तरीके से, मार्केट जब सुबह खुली तो ये कैंडल वीवैप के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। देखो ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये वीवैप है, पर्पल वाली लाइन SMA है। मार्केट जब सुबह सुबह ओपन और वीवैप पे सपोर्ट बना के ऊपर निकले तो मान के चलो कि मार्केट अभी थोड़ी सी बुलिश रहने वाली है। आपको क्या करना है, वीवैप को एज अ सपोर्ट देखना है। देखिए जब इन इंडिकेटर्स को आप क्लब इन करके आप अगले 5 से 10 दिनों तक एक साथ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ठीक है, तो वीवैप एज अ सपोर्ट, देखिए यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ने बनाया, ये कैंडल इसके नीचे नहीं क्लोज की, अगली कैंडल जब ऊपर निकलने लगी यहीं पे आप एडवांस में एंट्री बना सकते हो। मार्केट क्या करेगा, मार्केट देखिए इसी का सपोर्ट ले लेके कितना अच्छा ऊपर गया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल इसका मजा कहाँ है। देखिए एक तो जब वीवैप का ब्रेकडाउन हो वहां पे आप सेलिंग कर सकते हो। लाइक वीवैप के जब भी नीचे कैंडल निकलती है ना, वीवैप के नीचे जब भी आए आप वहां पे उसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के सेल मारो, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। बट आप सेलर्स तो हो नहीं, आप बायर्स हो, तो यहाँ पे कॉल साइड में कोई अभी अपने को वीवैप वाला ट्रेड नहीं दिख रहा। आते हैं पुट साइड में। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल आपको चीज देखने के लिए मिलेगी जिसकी मैं बात करता हूँ। वीवैप हमने लगाया, ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वीवैप और SMA का एक साथ जहां पे क्रॉसओवर मिलता है वहां पे इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे आपको ट्रेड करना है। वीवैप लगाया और SMA लगाया, दोनों लाइन जहां पे पास में मिलके क्रॉसओवर दे वहां पे बहुत अच्छा मूव मिलेगा। लाइव एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे ये कैंडल ने क्रॉस किया है, इस पर्टिकुलर कैंडल ने क्रॉस किया है, इसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस आपने लगा के ट्रेड लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस कितना बना, एंट्री आपकी यहाँ बनी, स्टॉप लॉस ये बना। मार्केट ऊपर गई, थोड़ा सा वीवैप SMA पे सपोर्ट बना के कितना बड़ा आपको ट्रेंड देखने के लिए मिला है। ये आज का दिन का एग्जांपल, ऐसे मैं आपको 50-100 एग्जांपल दिखा सकता हूँ। ठीक है, मार्केट ने कितने पे आपकी एंट्री बनी, 200 पे एंट्री बनी, प्रीमियम कहाँ तक गया, ऑलमोस्ट 360 तक। समझ के चलो यहाँ पे पैसे पूरी डबल आपकी। एक एंट्री आपको सुबह सुबह ये मिल गई, अब आपको 1.25 1.20 तक कुछ नहीं देखना। फिर आप 1.25 पे आए मार्केट में, 1.15 पे आए, 1.20 पे आए। ठीक है, 1.15 पे मार्केट कहाँ ट्रेड कर रही थी, वीवैप के पास में। आपको लाइव में याद होगा मैंने क्या बोला कि हम यहाँ पे पुट का ऑप्शन लगा के बैठे थे। मैंने ये बोला कि हम कॉल तब खरीदेंगे जब पुट की प्राइस वीवैप के नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, मैंने क्या बोला, वीवैप हमेशा एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस आपको बताएगा। मार्केट क्या कि मार्केट यहाँ नीचे तो आई, SMA के नीचे तो आई, लेकिन वीवैप पे होल्ड कर रही थी। अब जब वीवैप पे प्राइस होल्ड करने लगे ना, आपको उसी के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले लेना है। सिंपली क्या देखना है मैं आपको बताता हूँ। नीचे के साइड में जब वीवैप रहे, ठीक है, और हल्का सा ऊपर SMA है, तो मान के चलो वीवैप एज अ सपोर्ट काम करेगा और जैसे ही SMA का आपका क्रॉसओवर होगा आपको वहां पे एंट्री ले लेनी है। ठीक है, सिंपली देखो मार्केट आई, सपोर्ट बना के कितना बढ़िया ऊपर निकली, फिर यहाँ पे मार्केट आई है, यहीं पे देखो वीवैप पे एक बार फिर से रुक गई है। तो इसी तरीके से काम करेगा। पुराना डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो पुराना डेटा भी आप कहीं जहां पे भी बाइंग हुई हो, देखिए यहाँ पे जब दोनों का क्रॉसओवर एक साथ हुआ इस पर्टिकुलर कैंडल पे, यहाँ देखिए प्राइस के नीचे आके जब यहाँ पे क्रॉसओवर दिए, क्रॉसओवर हुआ यहाँ पे, ठीक है, SMA और वीवैप का, और कितना बढ़िया यहाँ पे आपको ट्रेंड देखने के लिए मिला है। किसी साइड में आप उठा के देख लीजिए, चाहे आप सेलिंग में उठा के देख लीजिए, चाहे बाइंग में भी अगर आपको मैं दिखाऊं, सिंपली कहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, इस पर्टिकुलर जगह पे क्रॉसओवर हुआ है और कितना बड़ा ट्रेंड देखने के लिए मिला है। कहीं पे भी जहां पे आप उठा के देख लो, बैक टेस्ट मार लो, हर जगह पे SMA वीवैप का कैंडल जो साथ में, एक कैंडल जो पूरे दोनों को तोड़ेगी एक साथ में, वहां पे बहुत अच्छा ट्रेंड यहाँ पे मिलेगा आपको। सिंपल यही बेसिक रूल है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको तब से क्या सिखा रहा हूँ कि मार्केट प्राइस ऊपर जाएगी, जब ऊपर से एक बार नीचे धड़ाम से गिरेगी, तो जब वीवैप पे हिट मारेगी ना, वही मार्केट के लिए एज ए सपोर्ट काम करेगा। देखिए प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, फिर वीवैप से ही सपोर्ट बना के फिर एक बार ऊपर किस तरफ निकल दी प्राइस, क्लियर कट टू कट। देखिए कहीं पे भी प्राइस SMA का क्रॉसओवर कर रही है, ठीक है, नीचे जब एक बार आ रही है तो देखिए वीवैप पे ही सपोर्ट बना रही है। ये आप अगर आप देखेंगे, मैंने क्या बोला कि वीवैप को एज अ सपोर्ट देखना है। मार्केट का आपको डायरेक्शन बताएगा कि अभी और बुलिश होगा कि नहीं होगा। ठीक है, प्राइस ऊपर कितना भी गई, नीचे आई, वीवैप पे सपोर्ट बना के फिर एक बार कितना अच्छा ऊपर गई। देखो कितने बड़े बड़े आपको 100 पॉइंट के स्विंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, कितने पे यहाँ पे 646 से ऑलमोस्ट 780। ठीक है, प्रीमियम यहाँ पे महंगे, दूसरा प्रीमियम भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट हमेशा वीवैप सुपर ट्रेंड एज अ सपोर्ट ही यहाँ पे काम करने वाले हैं। चाहे आप पुट का प्रीमियम देखिए, चाहे आप कॉल का प्रीमियम देखिए, कोई भी प्रीमियम उठा के देखेंगे आपको सेम चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, हर ट्रेड में। तो ये जो है SMA और वीवैप का पूरा कॉन्सेप्ट है।
आपको मैंने बता दिया कि SMA कैसे यूज़ करना है, VWAP कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप सिंपली VWAP को देख के ट्रेड करना चाहते हो कि भैया नहीं चलो मैं SMA क्लब इन नहीं करूँगा, मैं बस VWAP को देख के ट्रेड करना चाहता हूँ, तो सिंपली मार्केट जब भी ऊपर जाए, ठीक है, मार्केट भगे और फिर नीचे आके जब VWAP पे सपोर्ट बनाएगा, तो जो कैंडल सपोर्ट बना रही होगी उसका जब ब्रेकआउट होगा तो आपको ट्रेड लेना है। मैं बताता हूँ किस तरीके से। मार्केट यहाँ पे भगी है, ठीक है, यहाँ पे भगी, मार्केट यहाँ पे आके रेंज बनाएगा, VWAP पे जब रेंज बनाएगा ना, कुछ इस तरीके से रेंज बनाएगा, तो जब रेंज का वही ब्रेकआउट हो वहाँ पे आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक है। सिंपली यही काम करेगा। अगर सिर्फ आपको VWAP को देख के ट्रेड लेना है तो प्राइस देखिए VWAP का भी क्रॉस ओवर दी यहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट बना के ऊपर भगी, ठीक है। तो जब भी मार्केट VWAP पे आएगी वो एज अ सपोर्ट काम करेगा। यहाँ पे भी देखिए सेम वही VWAP का ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट बना के खड़ाक से ऊपर। यही सेम चीज़ अगर हम कॉल के प्रीमियम में अगर आप देखेंगे तो फिर VWAP लगाते हैं, इसका ब्रेकआउट कहीं दिख रहा है प्रॉपर, यहाँ पे ब्रेकआउट है, कैंडल क्रॉस की VWAP को देखिए यहाँ पे नहीं कर पा रही थी, ठीक है। ये कैंडल इसके ऊपर सस्टेन हुई, छोटा सा स्टॉप लॉस बना, यहाँ पे आपको कितना बढ़िया ट्रेड देखने के लिए मिला, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप इस पर ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे भी देखिए जितनी बार प्राइस ऊपर जाके इस पर आ रही है, सपोर्ट बन के फिर ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो VWAP का मेन क्या काम है, आपको क्या क्लब इन करना है, SMA लगाना है, उसके साथ साथ VWAP एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। इस थ्योरी पे आपको ऑप्शन बाइंग करनी है। लाइव में हमारे साथ रहिएगा, आप डिटेल में धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से काम होता है। और इसके ऊपर एक पार्ट में और अपलोड करूंगा कि हीरो जीरो इसके ऊपर कैसे करते हैं, ठीक है। हीरो जीरो का आपको एक और पार्ट अपलोड हो जाएगा, तो वहां पे देख के आप हीरो जीरो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे। आई होप आपको समझ में आया होगा SMA और VWAP का कॉन्सेप्ट। अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बहुत जल्द इसमें मैं आपको हीरो जीरो वाली भी स्ट्रेटेजी अपलोड करके रख दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।